नमस्कार। मैं संजय कुमार मिश्रा इस वीडियो के माध्यम से फिर आप लोग को संपर्क में आ रहा हूँ। आज चर्चा करने वाला हूँ कि मोह भी गजब चीज़ है। जिसको लग गया उसको जब तक बर्बाद न हो जाए, उस इंसान के अस्तित्व विलीन न हो जाए, मिट न जाए, समाप्त न हो जाए, तब तक मोह भी समाप्त नहीं होने वाला है। मोह जिसको लगता है वो मोह अपने साथ ही वो इंसान को भी लेके चला जाता है। एक परछाई के भांति उस इंसान को जकड़ा हुआ रहता है। मुंह एक ऐसा कवच है कि जिस इंसान को लग जाता है उसको ऊपर से कवर किया हुआ रहता है और हर एक पल वो इंसान उस मोह रूपी कवच में तड़पता रहता है। जिस तरह से सांप समय के अनुसार अपनी खाल, अपनी चमड़ी को त्यागता है, उसका शरीर उस कवर से, उसकी खाल से अलग हो जाती है और सेम केचुआ जिसको बोलते हैं, सांप का ही शरीर से वो निकलता है। उसकी बॉडी के एक चेंजिंग आता है, परिवर्तन होता है। सेम तरह से इंसान के रूप में एक कवच रूपी मोह लग जाता है जो कि कभी निकलता नहीं है। वो निकलने का एक ही माध्यम है, प्रभु में भक्ति। जिसकी प्रभु में भक्ति लग जाए, प्रेम मोहब्बत हो जाए, वही इस मोह से निकल सकता है। लेकिन मैंने देखा, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि अच्छे अच्छे विद्वानों को भी ये मोह छोड़ा नहीं। जैसे महाभारत में देखिए, महाभारत में आचार्य द्रोणाचार्य ऐसे एक महात्म, एक महापुरुष थे। एक आचार्य थे, एक वीर भी थे कि महाभारत में ऐसा कोई भी वीर नहीं था जो आचार्य द्रोणाचार्य को, ब्राह्मण द्रोणाचार्य को परास्त कर दे, उनको हरा दे। ये चीज सबको मालूम था कि जब तक द्रोणाचार्य को कोई छल कपट से नहीं मारा जाए, उनका मोह को कारण उनके मौत के लिए नहीं बनाया जाए, तब तक कोई नहीं मार सकता। यही चीज कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था महाभारत के युद्ध के समय कि अर्जुन, अगर युद्ध जीतना ही है तो किसी न किसी विधि से द्रोणाचार्य को मारना ही होगा, नहीं तो उनको कोई भी नहीं मार सकता। उनके पास में इतनी सारे सिद्धियां हैं, वरदान है, ब्रह्मा की, इंद्र की, सभी देवताओं की अचूक उनके पास में भेदन क्षमता था जिसकी कोई काठी नहीं था। तो इनको मारना है तो इनका ही मुंह से इनको प्रेरित करके ही मारना है। और आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी कमजोरी देखा गया कि
आचार्य द्रोण के पास पुत्र मोह कोटि कोटि भरा था, कण कण भरा था, उनके पूरे शरीर में भरा था। पुत्र मोह से वो विवश थे। यही विवशता, यही पुत्र मोह उनकी मृत्यु की कारण बनती है। प्रभु श्री कृष्ण ने उनके पुत्र मोह ही, प्यार ही उनकी मौत के कारण बना लेते हैं, एक जरिया बना लेते हैं, एक साधन बना लेते हैं। और इसमें झूठा सा एक जाल रचा जाता है कि द्रोण, आचार्य द्रोण अपने पुत्र से, अश्वत्थामा से बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, अपने आप से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं। अगर अश्वत्थामा का कुछ हानि पहुंचा दिया जाए, झूठा भी उसकी मौत के अफवाह फैला दिया जाए, तो द्रोण अपने आप में ही अस्त्र शस्त्र रख देंगे और उनको आसानी से मार दिया जाएगा। ये चीज की फाइनल होते हैं। क्योंकि सब लोग जानते थे कि अश्वत्थामा को भी मारना मुश्किल है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, वो भी एक शिववंश के रूप में आए थे, उसको भी मारना मुश्किल था। और आचार्य द्रोण का भी मारना मुश्किल था। और जब तक द्रोणाचार्य होते, पांडवों को जितना भी मुश्किल था। तो गजब की परंपराएं हुई। आप सबको भी मालूम है कि अश्वत्थामा नाम के हाथी को भी मारते हैं और मार करके अफवाह फैलाया जाता है, लोकाचार फैलाया जाता है। वो युद्ध भूमि में एक चर्चा बनाया जाता है कि भीम अपने आप से भी बोलते हैं, अपने मुख से बोलते हैं कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। ये पूरा गूंज उठता है। ये सुन करके आचार्य द्रोणाचार्य चकित हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं और उनकी व्यग्रता के कारण और बढ़ती जाती है कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा कैसे मर गया। उनको अपने आप पे भी विश्वास नहीं होता, जबकि वो जानते थे कि हमारे पुत्र अश्वत्थामा को कोई नहीं मार सकता। इसीलिए बोला गया है कि जिस इंसान को अगर अपने आप पे बिलीव नहीं हो, उस इंसान के अस्तित्व भी समय के अनुसार खलास हो जाता है। एक मोड़ पे उसका अस्तित्व पतन हो जाएगा, क्योंकि उसको अपने आप में ही बिलीव नहीं है कि मैंने जो सुना है या जो जानता हूँ या जो करता हूँ, ये अच्छा होते हुए भी उसको बिलीव नहीं है कि अच्छा है या नहीं है। तो ये चीज आचार्य द्रोण को भी मालूम था कि हमारे पुत्र को कोई नहीं मार सकता। फिर भी वो शंके की दृष्टि में आ गए और इसको कन्फर्म करने के लिए, इसको सत्यापित करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाकर के बोलते हैं कि मुझे किसी पे तो यकीन है नहीं, अगर धर्मराज युधिष्ठिर बोल देंगे तो मैं मान लूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर भी युद्ध को जीतने के लिए प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित हुए थे कि अगर आप यहाँ भी चूक गए तो फिर ये महाभारत का युद्ध आप अपने हाथों से खो देंगे, यानी कि हार जाएंगे। उस टाइम में युधिष्ठिर बोलते हैं कि मैं इस युद्ध के जीतने के लिए कुछ भी करूंगा, मैं बोलूंगा, मैं झूठ बोलूंगा। और वो आचार्य द्रोण के सामने बोल देते हैं अश्वत्थामा हतो हता। ये सुन करके द्रोण को गंभीर सदमा लगता है, झटका लगता है। वो अपने रथ पे ही अपना अस्त्र शस्त्र रख करके बैठ जाते हैं, पुत्र मोह में पड़ जाते हैं। और उनका वही मोह
उनका अंतिम सांस देता है, वही मोह उनका ज़िंदगी समाप्त करता है, खलास करता है। तो दोस्तों, मोह भी गजब चीज़ है। जिसको लग जाए उसको बिना बर्बाद किए, उसको तबाह किए, उसको खलास किए वो मान नहीं सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से सलाह करता हूँ, जितना हो सके इस मोह से बचने की कोशिश करें। ये किसी का नहीं हुआ और किसी को छोड़ा भी नहीं। जिसका हो गया उसको लेकर के चला गया, अपने साथ बर्बाद कर दिया। तो कम से कम हमें इंसानों को, हमें अपनों को, दूसरों को कुछ एग्जाम्पल देख करके भी अपने आप को समझना चाहिए। और वक्त रास्ते कुछ इंसान नहीं संभला, फिर वो वक्त पे क्या संभलेगा। जब वक्त से पहले आप हम नहीं संभले तो वक्त पे जो असर आ जाएगा उस पे क्या समझेंगे। फिर से आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।